ओके लेट्स स्टार्ट, ध्यान देंगे। न्यू यूनिट, न्यू डे, यूनिट नंबर 5। ओके, we are slowly and steadily approaching toward the end, है ना। इसके बाद का आखिरी सेशन होगा आपका हमारा। चलो ध्यान देंगे। यूनिट 5, सेटल, जल्दी सेटल होंगे, सुनेंगे। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। यूनिट 5 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। मैं करता हूँ काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स में अगर आप देखें तो वैसे तो दो ही टॉपिक होते हैं। एक को कहते हैं रेक्टिलिनियर, एक को कहते हैं रेक्टिलिनियर, दूसरे को कहते हैं कर्वीलिनियर। ओके, कर्वीलिनियर। लेकिन हम लोग इसको तीन टाइप में पढ़ते हैं, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर एंड प्रोजेक्टाइल। लॉजिकली प्रोजेक्टाइल इज पार्ट ऑफ कर्वीलिनियर, लेकिन हम लोग तीन अलग अलग चैप्टर बोलेंगे क्योंकि तीनों के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। एक रेक्टिलिनियर पे क्वेश्चन आएगा, एक कर्वीलिनियर पे क्वेश्चन आएगा और एक प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन आएगा। एक एक करके क्या करेंगे, इनके हम लोग फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। रेक्टिलिनियर के क्वेश्चंस अगेन दो टाइप पे आएंगे। रेक्टिलिनियर पे अगेन दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चल रहा है दिमाग, चालू है ना? अभी भी अपने रात के सपनों में तो नहीं है? हाँ, गई रात, गई बात, गई। ध्यान देंगे यहाँ पे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन। बराबर? When we are talking about constant acceleration, यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशंस आएंगे। S is equal to ut plus half at square, v square minus u square equal to 2as, एंड ये आएगा v minus u equal to at। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन अगर हैं तो ये तीन फॉर्मूला आपको यूज करना है। और अगर स्ट्रिक्टली मोशन वर्टिकल है इस केस में, तो वहां पे आपको a की जगह पे माइनस जी लेना है। कब? वर्टिकल मोशन रहेगा, जब मोशन वर्टिकल रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। तो ये हो गया एक सिंगल पार्ट जो आपको याद होना चाहिए। सेकेंडली, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। आपको एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया रहेगा विच विल बी फंक्शन ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ t, देन वेलोसिटी विल बी ds by dt and acceleration will be either dv by dt लेना है या फिर v dv by ds लेना है। That's it. इतना सा सिलेबस आपके रेक्टिलिनियर का। रेक्टिलिनियर पे बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एंड बहुत टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। उसमें एक और टाइप आता है जिसमें ग्राफिकल क्वेश्चन बनता है। स्ट्रिक्टली अवॉइड दैट क्वेश्चन। तो वो आता है जजमेंट मेकिंग क्वेश्चन। मतलब आपको क्वेश्चन कभी भी पढ़ना है, देखना है कि ग्राफ वाला क्वेश्चन तो नहीं है, इसमें तो नहीं आ रहा है, बट हाँ, लेकिन ग्राफ वाला क्वेश्चन अगर रहा एग्जाम में आ गया तो आपको और वाला क्वेश्चन देखना रहेगा। ओके, यूनिट 5 पे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5-6 आएगा। इसमें आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। एंड नहीं बोलना चाहिए और बोलना चाहिए, बट ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, रेक्टिलिनियर पे बिना ग्राफ वाला क्वेश्चन ही हमें अटेम्प्ट करना है। ऐसा है नहीं कि वो किया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कि वो बहुत टफ है, बट समवेयर वी हैव टू टेल आवरसेल्फ कि नहीं, रुकना है, नहीं तो इट्स नेवर एंडिंग गेम, खत्म ही नहीं होता। इतने टाइप्स एग्जिस्ट करेंगे, फिर आप इस पे 100 क्वेश्चन ढूंढना चाहो 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए। कहीं ना कहीं फिर अपने आप को रोका जाता है कि हाँ बस जितना हमने सीखा है उतना काफी है और एग्जाम पूरा अटेम्प्ट हो सकता है, इसीलिए हम लोग उस पर रुके हैं। कई साल से ग्राफ के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये कई साल से नहीं आ रहे, आपके सिलेबस नहीं, आपके पिछले सिलेबस से भी नहीं आ रहे। इसके वजह से उसके क्वेश्चंस मैंने सालों से लिए नहीं है, लेता भी नहीं हूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास बैच में कि मैं वो भी लेते बैठूं। अगर वो लेते बैठूंगा तो फिर बहुत सारे टॉपिक्स रह जाएंगे। ओके, तो ठीक है, वो टॉपिक आपको इग्नोर करना है। लेकिन अगर किसी को समझना ही इच्छा है, नहीं मेरे को सीखना ही है,
तो आपके लिए कोई ना कोई सेशन में ले सकता हूँ, बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। कहीं ना कहीं वो कर्व एंड लाइन का ही कॉन्सेप्ट है जो डिफिकल्ट नहीं होता। इट्स लाइक अगर कांस्टेंट को इंटीग्रेट करो तो लाइन बनता है, लाइन को इंटीग्रेट करो तो 2D कर्व बनता है, 2D कर्व को इंटीग्रेट करो तो 3D कर्व बनता है। बस कर्व ही बनाना होता है, वही ग्राफ है। ओके, मतलब कांस्टेंट का स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन का पैराबोला बनता है, पैराबोला का एस कर्व बनता है। कंसेप्ट इतना ही होता है उसमें भी, लेकिन जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। ओके, ये मैं थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट है, वहां पे और डिटेल में लेता हूँ बच्चों को। आप लोगों को जो मैकेनिकल वाले उनको समझेगा बाद में, जब कैम्प्स का टॉपिक आएगा आपको, कैम्प्स एंड फॉलोअर बोल के एक चैप्टर है। ओके, तो वहां पे वो मैं ज्यादा डेप्थ में लेता हूँ, वो आप पे सेंस भी बनता है क्योंकि हर एक पोजीशन पे उसका कंसेप्ट होता है, आपके लिए अननेसेसरी रहेगा। ठीक है, चलो कर्वीलिनियर की अगर मैं बात करता हूं तो कर्वीलिनियर में अगेन ध्यान में रखिए, कर्वीलिनियर की बात करता हूं तो कर्वीलिनियर में आप लोगों को 3 तरह के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं कर्वीलिनियर में। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, एक नॉर्मल एंड टैंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स और एक पोलर कोऑर्डिनेट्स। करेक्ट? एक आपका होता है x, y के फॉर्म में, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। एक हो जाएगा क्या बोलना चाहिए, नॉर्मल टैंजेंशियल, टैंजेंशियल नॉर्मल, टैंजेंशियल एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। और एक हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं इसमें। ओके, जब मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जो रेक्टिलिनियर है वही रहेगा, बस हर एक के सफिक्स में x और y आ जाएगा। चल रहा दिमाग? ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट x एंड y तो उसमें याद क्या रखना है, यू शुड नो दैट वहां पे एक आएगा पोजीशन वेक्टर r बार व्हिच विल बी xi प्लस yj। देन दूसरा आएगा वेलोसिटी वेक्टर vxi प्लस vyj एंड a बार that will be axi प्लस ayj। अच्छा, अभी को समझने के लिए यू शुड नो दैट vx इज इक्वल टू x डैश, इसका एक डेरिवेटिव है, whereas vy इज इक्वल टू y डैश, इसका मतलब होता है dx by dt एंड dy by dt। अच्छा, डैश लिखो चाहे डॉट लिखो, आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं। ओके, मैं डॉट भी लिख सकता हूँ, डैश भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी। x डैश का मतलब होता है dx by dt एंड y डैश का मतलब होता है dy by dt, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। ax हो जाएगा x डबल डैश d2y by dt स्क्वायर एंड ay का मतलब हो जाएगा y डबल डैश d2y by dt स्क्वायर, राइट? d2 सॉरी ये क्या था, d2x by dt स्क्वायर d2y by dt स्क्वायर। बराबर है, दिमाग चालू है? ओके, आपको मैग्नीट्यूड अगर निकालने की पड़ी जरूरत तो v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और इसका जो एंगल आता है अल्फा, अल्फा ही बोलते हैं ना उसको, अल्फा बोलते हैं, और दूसरे को बीटा बोलते हैं ना, अल्फा, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ vy by vx। दिमाग चालू है कि नहीं? ओके, देन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन के केस में a हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड उसका एंगल जो रहेगा बीटा वो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ay बाय ax, tan इनवर्स ऑफ ay बाय ax। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर आपको याद करना है तो अगर एक पार्टिकल ऐसे कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है और उसका पोजीशन यहां पे कहीं तो है, ओके, पार्टिकल का पोजीशन यहां पे कहीं तो है, अगर ये ओरिजिन है, लेट मी ड्रॉ एन ओरिजिन, अगर मैं बोल दूं ये ऐसा ओरिजिन है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको ज्वाइन करेगा, धोखा, शुरुआत से धोखा हो गया, चलो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो ज्वाइन करेगा वो हो जाएगा r बार, ये हो गया r बार, करेक्ट, इसको बोल देंगे r बार।
एंड उसी में अगर अपने को vx vi दिखाना है, vx vy दिखाना है, तो ऐसा रहेगा आपका v, ऐसा रहेगा आपका v, ये हो जाएगा vx एंड ये हो जाएगा vy, और इसे बोलते हैं अपन अल्फा, इसे बोलते हैं अल्फा, करेक्ट। एंड अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है, चारों क्वाड्रेंट मतलब पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा, कहीं पर भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एक्स ए वाई की मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट फिलहाल के लिए अजम्पशन के फॉर्म में अगर मैं बोलूं अगर दोनों पॉजिटिव आए हैं तो कलर रंग ले लेता हूं, ये आ जाए, अगर आपका ये आया ए एक्स, ऐसा आया अगर आपका ए वाई, तो ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बीटा, डायग्रामेटिकली याद आ रहा? ओके। कर्वीलिनियर मोशन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, इतना ही है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, ध्यान देना, लिखो मत अभी। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो टेंजेंशियल नॉर्मल में एक आएगा आपका, अगर ए है, ए विल बी अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, एंड उसका एंगल अगर निकालने का तरीका आप चाहिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो, अल्फा बीटा का गैमा बोल देता हूं मैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, डिपेंड करता है ना एंगल किस साथ मार्क कर रहे हैं अपन, हाँ बराबर, अपन 80 से मार्क करते हैं तो AN अपॉन 80, जिससे एंगल मार्क करते हैं वो कभी भी डिनोमिनेटर में आता है, जिससे अपन हॉरिजॉन्टल से एंगल मार्क करते हैं तो हमेशा वो डिनोमिनेटर में आता है। एंगल विद 80 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 80, यहाँ पे जो 80 है वो आपको या तो आपको मिलेगा बाय dv बाय dt से, और 3 इक्वेशंस, कौन सा 3 इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशंस। इधर ये सारे a जो है वो 80 है, इधर ये जो सारे a है वो 80 है, ओके। ये हो जाएगा आपका 80, और an का एक ही फॉर्मूला है, an इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, an इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, r इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब नाम आया है तो फॉर्मूला भी लिखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात अगर हम करें तो इसका बेसिक फॉर्मूला आता है 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर होल रेज टू 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर। वेरी गुड। इसको सिंप्लीफाई किया अगर तो ये आ जाता है ब्रैकेट ओपन vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर रेज टू 3/2 होल अपॉन vx ay माइनस vy ax। समझा? ये बेसिक आर का फॉर्मूला रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये सब कुछ कर्वीलिनियर में आता है भाई। कर्वीलिनियर का ये पूरा सिलेबस नहीं है, जबकि कर्वीलिनियर में एक और पार्ट आएगा। चलो एक और लास्ट पार्ट कर्वीलिनियर में, अलग कलर लेते हैं, आर थीटा। ये 3 फॉर्मूला तो अपने को रट्टा है भी। देखो यहाँ पे जो आर बार होगा वो होगा आर आर कैप, फिर दूसरा जो वी बार होगा वो होता है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा इंटू एस कैप। देन ए बार जो होता है, ए बार में 2 टर्म आते हैं ना, इधर आ जाएगा आपका आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, ये थीटा डॉट है इधर, थीटा डॉट स्क्वायर इंटू आर कैप, बराबर लिखा है, ओके। प्लस इसी पे फोकस करूंगा खाली मैं, ये जाएगा 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इंटू एस कैप। दिस वाज अवर पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूलास। काइनेमेटिक्स में फॉर्मूलास बहुत है भाई, ओके। काइनेमेटिक्स में फॉर्मूलास बहुत है। तो मैं आज बाकी रिवीजन के जैसे अपन करते कि डायरेक्ट शुरू करते थे, आज मैं ये लिखने का मौका दूंगा। एटलीस्ट एक बार सारे फॉर्मूला लिखेंगे, पहले मेरे को सब कुछ लिख लेने दो, ओके। ये पोलर कोऑर्डिनेट में यू मस्ट नो हाउ एग्जैक्टली द डायरेक्शंस आर। तो डायरेक्शन की बात अगर करें तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करूंगा।
ओके इधर देखो, अगर ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये अगर r बार है, याद आ रहा है, ये अगर r बार है, ये अगर आपका पार्टिकल है, ये पार्टिकल कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है, तो उसका ये हो जाता है, ये होता है r कैप, एंड ये होता है परपेंडिकुलर पे s कैप, r कैप एंड s कैप, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये डायरेक्शन होते हैं। आपका जो r बार है वो ये रहा, ये जो वेलोसिटी है ना r डॉट एंड r थीटा डॉट, वो इनके अलोंग होंगे, पॉजिटिव आए तो इसके अलोंग, नेगेटिव आए तो इसके अलोंग, सॉरी नेगेटिव आए तो उल्टा, पॉजिटिव एस कैप के अलोंग इधर, नेगेटिव एस कैप के अलोंग इधर, जो भी देख रहे हो आप ये वी बार का, ये r डॉट एंड r थीटा डॉट, इसको क्या बोलेंगे पता है, ये जो टर्म है r डॉट, ये r डॉट हो जाएगा vr, मतलब अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूं, इसको मैं बोलूं ये हो जाएगा आपका vr, और इस r थीटा डॉट को बोलेंगे vs, इसको बोलेंगे vs, it is the velocity in the radial direction, it is the velocity in the transverse direction, समझ में आ रहा है, और उनका जो रिजल्टेंट आएगा v, वो इधर आएगा, वो बनाएगा अल्फा, रिलेटेबल है ना, उनसे ही मिलता जुलता कंसेप्ट है, बराबर है, ये एग्जाम में नहीं बना तो भी चलता है, खाली आपको बताने के लिए। दूसरा यहां पर भी एक्सेलरेशन की बात अगर करूं मैं, ये हो जाएगा आपका AR, ये हो जाएगा AS, AR एंड AS, दिमाग चालू है, मैं वहां पे लिख देता हूं, ओके, ये हो जाएगा आपका AR, ये हो जाएगा AS, जैसे ये था आपका VR और ये है आपका VS, VR एंड VS, जा रहा है दिमाग में, ओके। ये समझने के बाद में यहाँ पे एक्सेलरेशन भी अगर आपको दिखाने की नौबत आई, तो वो भी किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्वाड्रेंट मतलब पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये रहता है थीटा बाय द वे, ये रहता है थीटा बाय द वे, ओके, ये थीटा रहेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मुझे एक्सेलरेशन भी दिखाने की नौबत आ गई, तो आप कहीं पर भी दिखा सकते हैं, जैसे कि रेडियल यहाँ पे आ जाएगा आपका AR, और लेटर से इधर आ जाएगा आपका AS, ऐसा तब होगा जब ये दोनों भी नेगेटिव होंगे, अगर ये दोनों भी नेगेटिव आ गए तो ये ऐसे जाएंगे, एंड इधर आ जाएगा आपका A, और लेटर से ये बनाएगा यहाँ पे बीटा, लेटर से ये बनाएगा यहाँ पे बीटा, जा रहा है दिमाग में, ओके। ये हो गया आपका पूरा कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर में बहुत दम है भाई, आप अगर देखो तो खाली कर्वीलिनियर ही पूरा बोर्ड भरता है, ओके। कर्वीलिनियर बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट कंप्लीट्स टिल हियर, तीन टाइप है कर्वीलिनियर में, ओके। बिफोर वी स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल, क्या पे लिखना चाहेंगे रिवीजन के फॉर्म में, या तो रिवीजन के फॉर्म में लिखो या तो चीट के फॉर्म में लिखो, कुछ लोगों को चीट नहीं समझ में आता, लिखो, या फिर ऐसा लिखो कि याद होना चाहिए, मतलब देखो ऊपर, एक बार बोर्ड पे ऊपर देखने का, पूरा स्कैन मारने का, और फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करने का, डोंट चीट योरसेल्फ, एक बार ऊपर खाली क्या करो, टाइटल लिखो रेक्टिलिनियर, और ये फॉर्मूला पूरा स्कैन करो दिमाग में और छापो, रेक्टिलिनियर देखो और ये पूरा दिमाग में स्कैन करो और छापो, जैसा मैंने लिखा है वैसा है, पहले रेक्टिलिनियर लिखो और छापो, एक बार पूरा देख लो अच्छे से, देख देख के मत लिखो, असाइनमेंट थोड़ी चालू है, एक बार स्कैन करो और पूरा छाप लो, और अगर आपको लगता नहीं है मेरे को तो सब याद है, मत लिखो। आप अगर विवेकानंद के शिष्य हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डेंजर थे विवेकानंद, एक बार पढ़ लिया देख लिया तो सब याद रहता तुमको, है ना, सुना है ना स्टोरी, वो बुक पढ़ते थे पेज फाड़ देते थे, सुने कि नहीं सुने, ये जनरेशन बहुत डेंजर है भाई, हो गया चलो कर्वीलिनियर की बारी, कितना अच्छा लग रहा है बोर्ड,
फॉर्मूला पे फॉर्मूला। कल क्रिसमस है, कल का टाइमिंग आप बताओ कब रखूं मैं? एकदम सुबह को क्या 7 बजे? पहले ना एकदम सुबह आके अपन उधर चाय वाले के उधर मिलेंगे, सब लोग एक एक चाय मारेंगे, ठीक है? चाहे वो कोने में जो चाय वाला नहीं क्या, मैं दूंगा भाई, मैं रहूंगा तो तुमसे पैसे लूंगा क्या मैं? कुछ भी। आप यहाँ बोलो वहां पे, ठीक है? कल 7 बजे रखना है। स्टारबक्स मेरा बजट नहीं है, मेरा खुद के लिए, मैं भी निकल जाता हूँ वहां से। बोला इतना महंगा चाय मैं खुद बना लूंगा घर जाके। स्टारबक्स अच्छा नहीं, मैं घर ही बनूंगे तो बोला। चलो हाँ, मेरे घर का प्लान बनाना तो आ जाओ सब। इसमें जादू वाला लॉक है, ओम नमः शिवाय। हो गया लिख के? ओके आ जाओ, प्रोजेक्टाइल की तरफ चलेंगे। ध्यान दो, ध्यान देंगे कोई बात नहीं। प्रोजेक्टाइल इधर देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन खटाक, दो तरह के मोशन आएंगे। एक प्लीज चल जा, नहीं चला, नहीं चला। एक लेवल से एक लेवल पे गिरेगा, दिस इज केस 1, ठीक है? ये सुन नहीं रहे, कुछ लोग सुन नहीं रहे। इधर से आएगा इनिशियल वेलोसिटी, मेकिंग एंगल अल्फा, याला म्हणतात r, याला h आणि याला टाइम ऑफ फ्लाइट t। याद आया? जब ये एक लेवल से एक लेवल पे गिरेगा, ये ए बी सी होएगा, तो यू शुड रिमेंबर 3 रट्टा फॉर्मूला। t इक्वल टू 2u sin अल्फा बाय g, then range is equal to u square sin 2 alpha by g, and height equal to u square sin square alpha by 2g। अच्छी एक्टिंग की आप लोगों ने, अच्छी याद है आपको। अब ये बात देख के याद करो, सेम लेवल से सेम लेवल, 2u sin alpha by g, u square sin 2 alpha by g, u square sin square alpha by 2g। मैंने कैसे याद किया था आपको याद है क्या? 2 अगर न्यूमरेटर में है तो किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 ने अपना काम वहां पे कर लिया, ऐसे मैंने याद रखा हुआ, फालतू बात है। फिर साइन के साथ में अगर 2 sin 2 अल्फा तो u स्क्वायर है, u स्क्वायर sin 2 अल्फा, और सिर्फ वहीं पे 2 रहेगा, एक ही बार 2 दिखेगा, एक तो न्यूमरेटर में डायरेक्ट, एक साइन के साथ में, एक डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में तो दोनों का स्क्वायर है, जब साइन के साथ में तो खाली u का स्क्वायर है। ऐसे याद रखना आसान हो जाता है भाई, कंपैरेटिवली सब्जेक्ट भी ऐसे पढ़ना चाहिए, है ना? ऐसे करना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज याद रखना है ना तो कंपेयर करो, कंपैरिजन ही याद रखते हैं कभी भी, डायरेक्ट कभी याद होता नहीं है। मुझसे तो नहीं होता भाई, तुमसे होता रहेगा तो करो, ओके? क्योंकि वो रट्टा हो जाता है, फिर लिटरली रट्टा हो जाता है। चलो ये हो गया। इसके अलावा अगर दोनों सेम लेवल पे नहीं है तो ब्रह्मास्त्र देता हूं मैं आपको, ब्रह्मास्त्र। sy इज इक्वल टू uy ब्रैकेट sx अपॉन ux खटाए प्लस a/2 लिखो या माइनस g/2 लिखो, माइनस g/2 ब्रैकेट sx अपॉन ux द होल स्क्वायर। अलग अलग शब्द, वाह मोदी जी वाह। u sin अल्फा, u cos अल्फा, u cos अल्फा, बराबर है। इसको अगर सिंप्लीफाई करके किसी का रट्टा का बहुत शक्ति है तो y इज इक्वल टू इसका आएगा x tan अल्फा, इसका x हो जाएगा, ये tan अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि u sin अल्फा अपॉन u cos अल्फा, u कट गया, tan अल्फा बच गया, माइनस g/2 x स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट
u cos अल्फा द स्क्वायर। जेबा आपको ये रट्टा माना, ये रट्टा मारो, ये रट्टा माना, ये रट्टा मारो, इनको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ पाथ बोल सकते हैं आप लोग, या फिर कर्व बोल सकते हैं आप लोग। ओके, इट इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा अगर आपको कुछ याद रखना है तो यू शुड रिमेंबर दैट Sx इज डायरेक्टली uxt। अलग लक्षात, Sx इज डायरेक्टली uxt और x डायरेक्शन में और कोई फॉर्मूला काम का नहीं है। अब बोले क्या है? अरे तीन फॉर्मूला होते हैं ना, s is equal to ut plus half at square v square minus c square 2as and p minus equal to at, उसमें x का कोई काम का नहीं है क्योंकि सबका a 0 है, क्योंकि ax 0 है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं समझ में आ रहा है, देख इधर ax 0 है तो खाली sx equal to uxt, v square minus u square ये 0 है तो v square equal to u square हो गया, नॉनसेंस। vx equal to ux हो जाएगा, वो हमको मालूम है भाई, हमको तो बताने की जरूरत नहीं है। vx equal to ux हमको मालूम है, करेक्ट, वो यहां से हमको निकालने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला से भी भले प्रूव हो रहा है, बट वी शुड नो दैट एट एवरी इंस्टेंट vx इज इक्वल टू ux होता है, याद है? ओके, तो मैं वो यहां पे लिखूंगा। अदर इंपॉर्टेंट रिलेशंस, ax इक्वल टू 0 एंड vx इक्वल टू ux, ये x डायरेक्शन में रट्टा मारना है आपको, एंड y डायरेक्शन में तीनों फॉर्मूला आएंगे। कौन से तीनों? s v माइनस u, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तीनों आएंगे। मतलब क्या? sy इज इक्वल टू uyt प्लस की जगह पे मैं माइनस लिखूंगा, माइनस g बाई 2, समझा ना? समझा ना? ay की जगह मैंने g लिखा है इंटू टी स्क्वायर, बराबर ले ले। ऐसा अगर नहीं दिमाग में जाता तो प्लस ay बाई टी स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, ay टी स्क्वायर बाई 2। ओके, दूसरा vy माइनस uy इक्वल टू ayt, एंड लास्ट vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2 ay करेक्ट लिखा है? अच्छा, इसमें और क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है दैट ay इक्वल टू माइनस g होता है, बस। समझा है? g इक्वल टू माइनस 9.81 कभी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कीमत पे मत लिखना। g इज 9.81, माइनस साइन हमेशा मैं ay के साथ ही लिखता हूं। मैं माइनस साइन कभी भी g माइनस 9.81 कभी नहीं लिखता हूं मैं। g का वैल्यू है 9.81, तो माइनस साइन में कभी कंफ्यूजन मत लाना, ay में ही माइनस g हमेशा लिखा जा रहा है, याद रख रहे हैं? समझा है इतना? ओके, आपको सिर्फ इतना ही प्रोजेक्टाइल में याद रखना है। आप इतना याद रखेंगे, प्रोजेक्टाइल आपका कभी गलत नहीं होगा। ओके, छापो। डायग्राम के साथ छापेगा तो अच्छा लगेगा। कोई भी दूसरा सब्जेक्ट अगर आपको टफ जा रहा है, याद रखना, नहीं बिल्कुल भी मेरे पास तो मत आओ, लेकिन एक चीज याद रखना, डोंट डिले और डोंट पोस्टपोन इट फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, डोंट डू इट। कभी भी मत बोलना, कभी भी मत सोचना कि नेक्स्ट सेमेस्टर दिखाऊंगा, अच्छा स्कोर करूंगा, नहीं भाई, आज है अभी है बस। अगले सेमेस्टर के लिए कोई भी पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि याद रखना अगले सेमेस्टर फिर नए 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, ये गेम नेवर एंडिंग हो जाएगा फिर आपका। बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं आना चाहिए कि नेक्स्ट सेम देखता हूं, बिल्कुल भी नहीं। आज अभी पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट पोस्टपोन नहीं करना। टफ नहीं है, बस तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत अभी भी सब कुछ पॉसिबल है, अभी भी सब कुछ पॉसिबल है। पास होना नो बिग डील, बिलीव मी, वन डे इज इनफ फॉर पासिंग दिस सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट होने दो, कोई भी सब्जेक्ट होने दो, एक दिन काफी होता है पास होने के लिए। इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग। आप अच्छा दोस्त पकड़ लो बस, एक होशियार दोस्त साथ में होना चाहिए कभी भी, लेकिन मतलब ही नहीं होना चाहिए वो। अगर होशियार है और मतलब ही है तो कोई काम का नहीं है वो दोस्त, क्योंकि वो सिर्फ अपने स्कोर करने के बारे में सोचेगा। तो वो अपनी जगह पे भला है, उसको दूर करो, और कोई अच्छा दोस्त पकड़ो जिसको कुछ समझ में आता है कंसेप्ट और आपका मदद करने के लिए तैयार है। जिनका सिलेबस हो गया ना, वो अच्छे दोस्त होते हैं, बिलीव मी। मैंने ऐसे हर सेमेस्टर में 1-2 दोस्त पकड़ के रखे थे
जो मेरा इस्तेमाल करते थे कि हाँ सिखा दे, बता दे, समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा सिलेबस हो चुका रहता था, एग्जाम के पहले सिलेबस हो जाता था भाई मेरा, तब जाके मार्क्स मिलते थे। मैं एग्जाम का वेट नहीं करता था कि एक रात पहले निपटाऊंगा, ना 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 ना। कल अगर पेपर है और आज अगर रात 12 बज रहा है तो मेरा रिवीजन हो चुका रहता था। कल अगर पेपर है और आज अगर रात 12 बज चुके हैं तो मेरा रिवीजन हो चुका है और मैं चैन की नींद सोने जाता था, तभी मार्क्स मिलते थे, नहीं तो नहीं। और जो जो पेपर है मेरा तबियत खराब हुआ है या फिर साइकोलॉजिकली डाउन हुआ, साइकोलॉजिकल डाउन हुआ हूं मैं भी, लेकिन अभी आपको मालूम नहीं वो होता क्या है। अभी फर्स्ट सेम है, तुमको मालूम ही नहीं कि किस लेवल पे इंजीनियरिंग तुम्हारे को तंग करेगी। एक स्टोरी है मेरा, मैं बताता हूँ आपको, लिखते रहो। थर्मोडायनेमिक्स का एक सब्जेक्ट है, नाम तो सबने सुना है, ओके। मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स, मैंने वाइवा, अब सेकेंड ईयर से वाइवा होता है, ठीक है। वाइवा मतलब आपको अभी से पेपर देना है ना, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 50 मार्क्स के 2 या 3 वाइवा होते हैं, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल एंड वाइवा कॉम्बिनेशन, ओके। किसी किसी में सिर्फ वाइवा होता है, किसी किसी में प्रैक्टिकल एंड वाइवा होता है। थर्मोडायनेमिक्स का मैं पूरा सिलेबस करके गया था, ठीक है। मेरा वाइवा भी बहुत कड़क हो गया था, लेकिन मैंने एक ही बार पढ़ा था ना, मैं सेकेंड टाइम जब पढ़ने गया ना मैं सब भूल गया। सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में मैं जब भी एग्जाम का पढ़ने गया तो मेरे को टेंशन लगी, क्योंकि देखो तो सब समझ में आता है, बट दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ। मुझे खुद इंटरप्रेट जब तक करने नहीं आएगा क्वेश्चन देख के, मेरे को मालूम है परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। कल पेपर है थर्मो का, आज मैं पढ़ रहा हूं। मेरा एक दोस्त शाहू कॉलेज में था, राजेश शाहू, जेएसपीएम में। तो हम लोग क्या प्लान करते थे, कभी मेरे लाइब्रेरी में कभी उसके लाइब्रेरी में, हम लोग पीएल बोलते इसको, ये प्रिपरेशन लेते, उसमें पढ़ते थे हम लोग, और कोई तब डिस्टर्ब ही नहीं करता था। तो दिन भर सुबह से शुरू करते थे एंड डब्बा लेके जाते थे और दोनों साथ में बैठते थे, मैं भी पढ़ता था वही पढ़ता था, एक एक चैप्टर खत्म करते थे, फिर एक दूसरे का सवाल पूछते थे। दैट यूज्ड टू बी आवर टैक्टिक्स, ओके। एंड हम लोग दोनों भी स्मार्ट थे। मेरा दोस्त, अगर तुमको अंदाजा लगाना है तो वो उसके पापा जो है बजाज आरएनडी के हेड है, तो वो भी स्मार्ट थे। तो उसके बचपन से उसके घर पे टेक्निकल सब कुछ जानकारी पता थी, है ना। तो एक वो अच्छा उसका दोस्त, एक मैं, हम दोनों साथ में बैठते थे एंड हम दोनों सिलेबस कर रहे थे। लेकिन थर्मो का कल पेपर है और मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। मैंने वहीं से डैड को कॉल किया मेरे को टेंशन बहुत आ रहा है एंड बेचैनी हो रही है एंड मेरे को नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है, एंड अचानक से मेरे को टेम्परेचर होना शुरू हो गया एंड फिर सीधा हो गया मैं एडमिट। इतना सीरियस जाता है चीजें, कभी कभी चीजें बहुत सीरियस जाती हैं। 11 बजे तक हॉस्पिटल में था उसे, क्योंकि नेक्स्ट डे पेपर देना तो घर आना है ना वापिस, समझ ना रहेगा। एंड वो पेपर अगले दिन मैंने दिया, पेपर स्किप कभी नहीं करना है, या कुछ भी हो जाए, ये मेरा उसूल था। एंड मुझे सिर्फ मिले 40, 100 में से 40 मतलब कांटे पे पास हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने वो सेमेस्टर पूरे कॉलेज में फर्स्ट मारा था, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट में तोड़ दिया, बाकी के सब्जेक्ट में तोड़ दिया, किसी में 85, किसी में 90, किसी में 60, किसी में 70, क्योंकि बाकी सब मेरे को कॉन्फिडेंट। थर्मो बहुत बेकार था, थर्मो इज लाइक मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का लेवल होता है, आएगा तो आर पार, नहीं तो खत्म। कंसेप्ट बहुत है उसमें, तुमको समझा रहेगा। थर्मोडायनामिक्स का जो पार्ट में बता रहा हूँ, जो मैंने तुमको पढ़ाया था एसएमई में, वो बच्चा है, उसका नाखून है, नाखून। थर्मो उसका पापा होता है, ओके। तो एंट्रोपी, एंथैल्पी, सारे डायग्राम्स तो बहुत बेकार हो जाते थे। एंड तुमको बताऊं, एक वो सब्जेक्ट था एंड देन थर्मो का एक पापा सब्जेक्ट है टर्बो। मैंने अपना मैंने उसका करियर उधर से शुरू किया। मैंने बोला कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था टर्बो में, मेरी थर्मो टर्बो में फटी थी, मतलब ये सब्जेक्ट में सबकी फटती है। मैंने क्या सोचा, मेरी फटी मतलब सबकी फटी, इसलिए मैंने क्लास उसका शुरू किया। एंड तुमको मालूम है टर्बो का क्लास कोई नहीं लेता था मार्केट में, कभी होता भी नहीं था टर्बो मशीन बोल के। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही 100 बच्चे मारे थे उसमें, करियर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, जहां पे क्लास ही नहीं होता उस सब्जेक्ट का, थर्ड ईयर मैकेनिकल, फर्स्ट सेमेस्टर में वहां पे मैंने जॉब छोड़ा और अपना करियर शुरू किया, वेरी सेमेस्टर आफ्टर इंजीनियरिंग। एंड 125 बच्चे उस सब्जेक्ट में मारे मैंने, एक दिन में नहीं आए। पहले दिन तो 10 ही थे, 10, 20, 25, हर हफ्ते 20 बच्चे नहीं आ रहे थे, पता नहीं कहां से आ रहे थे। कोई मार्केटिंग नहीं करता हूं मैं, आज तक नहीं किया, कभी कोई बैनर नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी नहीं आज तक। लेकिन 125 उस सेमेस्टर में आ गए। एंड तुमको मालूम है विद इन 2 इयर्स एक सेमेस्टर ऐसा भी आया था जब उसमें 350 बच्चे बैठते थे, 350 बच्चों का बैच था। मेरे पास क्लासरूम में जगह नहीं होती थी, मेरा क्लासरूम दीवा पटेल रोड पे था। फिर मैंने मनोज को एक दिन के लिए रिक्वेस्ट किया कि दिक्कत हो रही क्लासरूम में जगह नहीं है, क्लासरूम में 200 बच्चे बैठ सकते हैं।
एक दो दिन के लिए मेरे को मैनेज करने के लिए दो, तो मैं बैचेस जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूं। तो मैंने एक बार यहाँ पे 350 बच्चे बिठाए, सब ऐसे दिमागी सबका खराब हो गया, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट में इतने बच्चे क्यों आ रहे, कहां से आ रहे? मार्केट क्रिएट किया जाता है, याद रखना, मार्केट क्रिएट किया जाता है। अब देखो मैकेनिकल डाउन हो गया, मैकेनिकल डाउन होने तक, एडमिशन होने तक मेरे पास स्ट्रेंथ था। लॉकडाउन में मेरे पास में 150 बच्चे ऑनलाइन बैठते थे। कुड यू बिलीव? लॉकडाउन में देयर इज नो पेपर, पेपर देना नहीं है, सब पास हो रहे हैं, फिर भी 150 बच्चे बैठ रहे थे। मैं सुबह 6 बजे बुलाता था और 6 बजे आ जाते थे, ठंड में भी ऑनलाइन बैठ जाते थे कैमरा चालू करके। मजा आता है, मजा के चक्कर में बैठते थे, मजा के चक्कर में बैठते। तुमको मालूम है कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, मेरे को कांटे आते, मालूम उसका नाम लिया तो, कि वो बच्चे बोलते हैं कि जैसे फेयरवेल का एक, मैंने आपको बताया एक लेक्चर, आपको वीडियो दिखाना है, मैंने वो वीडियो लगाया, मेरे को अचानक से मेरे को कल गूज़बम्प आया, मैं बोला यार ये बच्चा क्या बात कर रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का, सेंट्रीफ्यूगल पंप, कई लोगों को लगे कौन सी बड़ी बात है, एक नाम तो है, पूरा क्लासरूम चिल्लाने से शुरू करता है। सर वो लेक्चर आज भी दिमाग में चलता है, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट को जीते हो ना, तो आपको अंदाजा नहीं क्या मैजिक हो सकता है, मैजिक होता है, मैजिक। इसे बोलता है बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस आपको कहीं तक लेके, देखो मैं अलग लेवल स्ट्रेस लेना, बुखारी हो गया, एडमिट ही हो गया, स्ट्रेस का कोई अंत नहीं है, लेकिन उसको मैनेज किया, तुरंत मैनेज किया। इट वाज माय फर्स्ट और सेकंड पेपर बाय द वे। पहला पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, M3 था, मारा मैंने 85 उसमें, लेकिन दूसरा पेपर जो मेरा था ये थर्मो था, मेरी पैंट ही बच गई, बता दे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए थर्मो पढ़ाना शुरू किया। थर्मो यूज्ड टू बी माय फर्स्ट सब्जेक्ट पूरे इंजीनियरिंग में जब मैं पढ़ाता था, एंड फिर उधर से लंबी गाड़ी खींचता था। बस समझो, ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कि आप लोगों को सिर्फ समझना है, कंसेप्ट की क्लैरिटी रखो, फोकस रखो एंड बड़ा ड्रीम करो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रेस वाला पीरियड है, स्ट्रेस को हावी मत होने देना, ठीक है। स्ट्रेस को हावी होने देंगे ना तो आपको लगेगा यार ये स्ट्रेस मुझे खा जाएगा, मुझे कुछ आता भी है कि नहीं, ये सब आएगा, बिल्कुल भी सोचना नहीं, थोड़ा थोड़ा उठाना, पूरा बुक एक साथ देखना नहीं, एक चैप्टर देखना, इसका सब कुछ आता है क्या, चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने आ रहा है क्या, इस पे फोकस करो। डायरेक्ट बुक खोला ना तो टेंशन आता है, एग्जाम पेपर उठा लो, सॉल्व होगा क्या मुझसे, इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन रहेगा, निकालना है क्या मुझे, मैनेज करो, ओके, अभी भी टाइम है, मैनेज करो, ठीक है। चलो लिख के हो गया, ओके। एक अगर समय मिला ना आज, नहीं तो फिर कल के लेक्चर में अपन वीडियो देखेंगे, बढ़िया। फिलहाल कर्विलिनियर, प्रोजेक्टाइल एंड रेक्टिलिनियर रिवाइज हो गया, मैं एक बार फटाफट रिवाइज कराता हूं, ठीक है। देखो ध्यान दो, रेक्टिलिनियर मोशन, तीन काइनेमेटिक इक्वेशन या तो डेरिवेशन, वर्टिकल मोशन तो a माइनस जी, वर्टिकल मोशन a माइनस जी। s और v के बारे में क्या सोचना है, मोशन अगर ऊपर है तो s और v पॉजिटिव रहेंगे, मोशन अगर नीचे है तो s और v नेगेटिव रहेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन मोशन पे डिपेंड नहीं करता, समझ में आ रहा ना, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, वर्टिकल मोशन है तो a हमेशा माइनस जी, until unless the question is saying uniform acceleration। बलून का क्वेश्चन उठ गया था मैंने, उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया गया है, जब उधर लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डोंट टेक ग्रेविटी एज एन एक्सेलरेशन, it is saying it is uniform acceleration, it means it has overcome the gravity and by overcoming it is maintaining the uniform acceleration। मतलब क्या, अगर कोई रॉकेट ऊपर उड़ रहा है तो रॉकेट में इंजन है बॉस, रॉकेट में इंजन है, वो इंजन ग्रेविटी को ओवरकम कर चुका है, अब उसमें तू अगर लगा रहा है काइनेमेटिक इक्वेशन, तू येड़ा है, क्योंकि वहां पे वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन दिखाना बनता नहीं है। इन द केस ऑफ रॉकेट यू विल नेवर शो a इक्वल टू माइनस जी, इन दैट केस a विल बी द a विच द इंजन इज जनरेटिंग, गेटिंग माय पॉइंट। मैंने आपको हमेशा बोला है, कोई चीज फेंक दो अगर, छोड़ दो अगर, if it is projected or if it is thrown or if it is dropped, only in that case you will have to apply gravity, because gravity अब उसको कंट्रोल कर रही है, तुमने जो करना था वो इनिशियल समय ही कर दिया था, प्रोजेक्ट करते वक्त, ड्रॉप करते वक्त ही कर दिया था, समझ में आ रही बातें, ओके। चलो ये हो गया आपका रेक्टिलिनियर। कर्विलिनियर के केस में 3 केसेस है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, बहुत इजी है यार, ये टुकड़ों में देखा तो बहुत इजी है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स and polar coordinates। When I'm looking at rectangular coordinates, r bar, v bar, a bar,
देखो ना आइडिया के साथ में एक्स वाई वी एक्स वी वाई एक्स ए वाई, देन वी एक्स वी वाई क्या है, वी एक्स वी वाई ऊपर का डेरिवेटिव है बस, एक्स ए वाई क्या है इसका डेरिवेटिव है बस, इसका रिजल्टेंट मतलब v कहलाएगा, इसका रिजल्टेंट मतलब a कहलाएगा, इन दोनों का एंगल अल्फा कहलाएगा, इन दोनों का एंगल बीटा कहलाएगा, गेम ओवर। When I'm talking about ATN में AT will be always along the velocity. If it is increasing the velocity, it will be in the direction of velocity. If it is decreasing the velocity, it will be in the opposite direction of velocity. याद आ रहा है क्या? अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो AT और V एक साथ आगे जाएंगे, वेलोसिटी घट रहा है तो वेलोसिटी ऐसा और AT ऐसा, नेगेटिव एक्सेलरेशन. Okay. AN will be always v square by r. R is radius of curvature. Radius of curvature का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 1 plus dy by dx का स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2 होल अपॉन d2y by dx स्क्वायर, ये याद नहीं रखना रहता है. नीचे का फॉर्मूला vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ब्रैकेट 3/2 नीचे vx ay माइनस vy ax बराबर. ओके, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर. डायग्राम रट्टा नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए, रट्टा करा हुआ चीज भूल जाओगे. पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करता हूं तो r बार विल बी r कैप, r बार विल बी r कैप, फिर v बार और a बार दोनों में भी r कैप s कैप आएगा. r कैप के साथ में इसका डेरिवेटिव प्लस ये ऐसा का ऐसा और साथ में थीटा का डेरिवेटिव, r कैप के साथ में इसका एक बार डबल डेरिवेटिव, फिर इसको उठाने का माइनस साइन देने का और थीटा का स्क्वायर करने का, इसको उठाने का माइनस साइन देने का और थीटा का स्क्वायर करने का, फिर इसको उठाने का r का डेरिवेटिव लेने का साथ में 2 देने का, इसको उठाने का थीटा का डेरिवेटिव लेने का यहाँ पे रखने का. याद आ रहा? ऐसे रट्टा मारा था अपन ने. ओके, इसका डायरेक्शन याद रखना, एक रेडियल डायरेक्शन होता है, एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है, बराबर उन्हीं के अलोंग चीजें होती है और कुछ नहीं. फिर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाएगा एक पर्टिकुलर एंगल पे. ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अगर एक ही लेवल से दूसरे लेवल पे गिर रहा है तो 3 फॉर्मूला रखता, t 2u sin अल्फा बाय g, r u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाय g, h u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय 2g. इजी. अदरवाइज इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस g बाय 2 x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बराबर, ब्रैकेट स्क्वायर है तो u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा होता है. ओके, sx दिमाग में, sy कैसे निकालना है पता होना चाहिए. ऊपर ax 0 है, इधर ax माइनस g है, इधर vx ux हमेशा सेम रहेगा. सब कुछ पड़ गया. ओके, मैं देखता हूँ एक पेज पे आता है क्या पूरा. ओके, ये पूरा पेज है, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए रख दिया हूं कि अगर आप पढ़ते रहोगे तो स्क्रीनशॉट ले सकोगे. वीडियो में आ गया ये. चलो क्वेश्चन करें. अभी क्वेश्चन 5 और 6 एग्जाम में आएंगे. 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन 5 में रहेंगे, 3 क्वेश्चन 6 में रहेंगे. एक क्वेश्चन रेक्टिलिनियर पे रहेगा, एक क्वेश्चन कर्विलिनियर पे रहेगा, एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल पे रहेगा. 3 क्वेश्चन इस पे नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो देखेंगे. फिलहाल वही 4 क्वेश्चन पेपर है. क्वेश्चन पेपर आज नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन मैं 3 क्वेश्चन का सेट दिखाता चलूंगा आपको. तो एक पेपर क्या है देखते हैं, ठीक है. लेट अस सी. देखो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन है. देखो एक बार देख लो ये क्या है. पहला क्वेश्चन क्या था, दिस लुक्स लाइक डाउनवर्ड्स. ओके, इनिशियल स्पीड 27 दिया है, डिसेलरेशन दिया है, ठीक है. देन प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, and then car starts from the rest and constant acceleration achieve this. Starts from rest with constant acceleration achieves velocity 15 meter per second when it travels distance. ये भी रेक्टिलिनियर लग रहा है, ठीक है. लॉटरी. ओके, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, समझ करेंगे आप. ओके, मोटरिस्ट, हाईवे, रेडियस, कर्विलिनियर, ये क्वेश्चन हमने किया है. स्टोन इज ड्रॉप, आप समझे क्या हो गया.
ये पेपर में 2 क्वेश्चन में से 2 रेक्टिलिनियर आ गए और एक में प्रोजेक्टाइल आया और एक में कर्विलिनियर आया। लॉटरी थी, पहला पेपर थे। ओके, उन्होंने क्या स्टैटिक्स में बजा दी ना बच्चों की, तो फिर डायनेमिक्स स्टैटिक्स याद आ रहा क्या कल का? पहले पेपर बेकार था बहुत, तो उन्होंने काइंड ऑफ इस पे शायद कंपनसेट किया रहेगा। अब इस पे आ जाओ, ये देखो ये आपका रेक्टिलिनियर है, ठीक है। देन स्टोन इज वर्टिकल अपवर्ड, ये भी रेक्टिलिनियर है और ये प्रोजेक्टाइल है। पैटर्न देख रहे हो क्या? ओके, एंड देन कार इज मूविंग स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर है। एंड देन प्रोजेक्टाइल है, एंड देन मोटर इज अगेन हाईवे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 2 पेपर में। एक कर्विलिनियर का क्वेश्चन 2 बार आ गया, एक ही क्वेश्चन, ऐसे भंगार लोगे। ओके, मतलब 2 पेपर में कर्विलिनियर का एक ही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। समझा है? इजी लगा? मतलब अभी तक ऐसा लग रहा है रेक्टिलिनियर का वेटेज है 2 पेपर में। 2 पेपर का ये जजमेंट था। नेक्स्ट पेपर अगर देखोगे तो ये अपना कार वाला लग रहा है ना, रेक्टिलिनियर, ठीक है। एंड देन स्टोन थ्रोन वर्टिकली, रेक्टिलिनियर। एंड देन बॉल इज थ्रोन ऑन डिटरमाइन प्रोजेक्शन, ओके, एंगल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल, कार कम्स टू कंप्लीट स्टॉप, प्रोजेक्टाइल। ये आया जिसमें तीनों आ गए ना, ये देखो ना 5 में ये आ गया आपका कर्विलिनियर है ना, 6th में और सी, देन प्रोजेक्टाइल एंड देन रेक्टिलिनियर। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा जिसमें तीनों चैप्टर आ रहे हैं। पिछले वाले में 2 रेक्टिलिनियर था और एक देखो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल था, बराबर। 2 रेक्टिलिनियर, एक प्रोजेक्टाइल था। ओके, लास्ट पेपर है शायद अभी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रेक्टिलिनियर एंड देन प्रोजेक्टाइल रेक्टिलिनियर एंड देन बॉल इज वर्टिकली अप, रेक्टिलिनियर। आउटडोर ट्रैक हाँ कर्विलिनियर एंड देन स्टोन इज ड्रॉप। समझ में आया क्या? रेक्टिलिनियर कुछ भी करो, रेक्टिलिनियर। अच्छा, रेक्टिलिनियर में 2 आ रहे हैं, एक ग्रेविटी का क्वेश्चन आ रहा है और एक लीनियर क्वेश्चन आ रहा है। समझा क्या? एक ग्रेविटी का क्वेश्चन आ रहा है और एक लीनियर है। अच्छा, लीनियर में कभी यूनिफॉर्म है कभी नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब ग्रेविटी का कोई बच्चा अगर सिर्फ पास भी होना चाहता है तो उसको सिर्फ बोले ग्रेविटी का क्वेश्चन कर भाई। ग्रेविटी का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, ग्रेविटी का क्वेश्चन। चलो ठीक है, आई थिंक सब पेपर देख लिया आप लोग ने। अभी एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत स्लो है। ओके, चलो बच्चों आ जाओ, करेंगे इसको, ध्यान पे, ठीक है। अभी ज्यादा सोचेंगे नहीं, सॉल्व करते जाएंगे और अपने को लगे यार ये तो आता है, इसको तो ही छोड़ेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, a sphere is fired downward into a medium है। अब वो क्या मीडियम है पता नहीं हमें, विथ इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। कभी भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो सबसे पहला इनिशियल स्पीड गिवन डेटा लिखना है। इनिशियल स्पीड दिया है 27 मीटर पर सेकेंड। इफ इट एक्सपीरियंसेस डिसेलरेशन, डाउनवर्ड बोल के एक्सेलरेशन दिया है तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, समझा? ग्रेविटी वगैरह मत ले लेना। ओके, यहाँ पे a इज इक्वल टू -60 स्क्वायर है, वेयर t इज इन सेकेंड्स, डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर इट कम्स टू स्टॉप। ओके, मतलब आपको s निकालना है when v is equal to 0, s निकालना है when v is equal to 0। समझा है? क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे? ओके, चलो देखते हैं।
इनिशियल स्पीड का मतलब होता है t इक्वल टू 0 पे रहेगा, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 u इक्वल टू 27, समझा इतना। नाउ लेट अस इंटीग्रेट दिस। a is equal to minus 60 square. We know that a is equal to dv by dt. This is equal to minus 60 square. अरे देखो ना प्लीज, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, v is equal to minus 60 square plus c, बराबर है। We know that at t equal to 0 v equal to u equal to 27, सोचा था आपने। at t equal to 0 initial velocity अरे मेरा ध्यान का है, लक्ष्य कुठे, 60 क्यूब बाय 3, बराबर ना। ओके कुछ सोच रहा था मैं, 60 क्यूब बाय 3 प्लस सी। ओके इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा बताओ। क्या आ जाएगा 27 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 0, क्या लिख रहा मैं फालतू, 0 प्लस सी, तो ऐसे सी क्या आ गया 27। तो v का इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस 2t क्यूब प्लस 27, ये आपका v का इक्वेशन आ जाएगा। कुछ डिफिकल्ट काम किया है, कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं अनयूजुअल है, कर पाएंगे एग्जाम में, बहुत ही फालतू क्वेश्चन था, बराबर है। अब इन्होंने क्या पूछा है, अब आपको उन्होंने पूछा है कि भाई डिस्टेंस बता दो जब वो पूरी तरह रुक जाएगा। तो सबसे पहले v 0 हो जाएगा, उसका टाइम निकालना है। एट v इक्वल टू 0 t कितना होगा निकाल सकते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 पुट करो और t कितना आएगा बताओ। डायरेक्ट अल्फा एक्स कर सकते हो। 2.381 सेकेंड। ए बच्चों क्या किया, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा पहले देख लो, कुछ लोगों का दिमाग हैंग है, उनको मैं हेल्प करता हूँ, टेंशन मत लो। सुनो सुनो ध्यान दो, यहाँ पे इधर देखो भाई, कभी भी इधर देखो ना प्लीज, इधर देखो ना, कभी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का अगर इक्वेशन है, दिमाग ज्यादा नहीं चलो, इंटीग्रेट करना ये दिमाग में आना चाहिए, पता। अपने पास में एक्सेलरेशन का अगर इक्वेशन है मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, पता चल गया। इधर डायरेक्टली इस स्टेप पे तो आ सकते हैं अपन। अच्छा अपन लिमिट नहीं डालते हैं तो अपने को मालूम ही है, लिमिट अपन नहीं डालते, मेजॉरिटी में लिमिट हम कभी डालते नहीं है अनटिल अनलेस कांस्टेंट वगैरह निकालने का क्वेश्चन हो। यू रिमेंबर कांस्टेंट का एक क्वेश्चन दे लिया था मैंने, कांस्टेंट के निकाला था तो वहां पे लिमिट डाला था, अदरवाइज लिमिट मत डाला करो। मैंने इंटीग्रेट किया और कांस्टेंट के फॉर्म में लिया और फिर बाउंड्री कंडीशन क्या दिया था, टाइम इक्वल टू 0 पे u27। कैसे पता टाइम इक्वल टू 0? बिकॉज़ इट इज इनिशियल वेलोसिटी। एट इनिशियल वेलोसिटी द टाइम वुड बी 0 ओनली, राइट। तो मैंने t0 पुट किया और वेलोसिटी का 27 पुट किया और मैंने वहां से निकाल लिया अपने c का वैल्यू। कांस्टेंट निकालना जरूरी है और कांस्टेंट निकला तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। क्या डियर, कांस्टेंट आ गया ना माय डियर, कांस्टेंट 27, तो ये c उठाने का इसमें डालेगा, ये इक्वेशन वहां पे लिखा मैंने, समझा। कांस्टेंट निकालने का पर्पस ही होता है कि इक्वेशन आ जाए, याद रखना। कांस्टेंट निकालने का पर्पस ही होता है कि इक्वेशन आ जाए। Once I got the equation, the question in my head would be, they are asking me to find the distance when the velocity is 0. How come? Because they are like distance travel before it comes to stop. When it is coming to stop, it means its velocity will be 0. अब मेरे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है, अगर मैं v0 लूंगा तो अक्के इक्वेशन में क्या अननोन है, मतलब t निकलेगा ना, और कुछ मिलेगा ही नहीं आपको उसके अलावा। That's why I framed the sentence at v equal to 0 what would be t, क्योंकि और कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ से, समझा। तो मेरे को समझ में आया, अच्छा 2.38 में ये रुक जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है गेम, अब मैं इसको एक बार वापस इंटीग्रेट करूंगा, अब मैं इसको एक बार वापस इंटीग्रेट करूंगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
s का इक्वेशन मिलेगा. सो वी शुड नो दिस इज ds by dt इज इक्वल टू -2t क्यूब प्लस 27. थांबा जरा. ओके अभी यहाँ पे प्लीज रुको, देखो ना यहाँ पे s विल बी इक्वल टू -2t raised to 4/4 प्लस 27t प्लस c. ये c कैसे निकलेगा? हाँ अबे येडो, जब t 0 रहेगा तब वो अपना रास्ता शुरू करेगा ना, तब तक तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहेगा ना. सही कि नहीं? मतलब बाय t 0 s विल बी 0. कुछ चीजें बताने की जरूरत है क्या? समझ में आया क्या? कभी कभी भगवान ने जो दिया है उसको यूज करना पड़ेगा आपको. कॉमन सेंस क्या क्या. ओके म्हणजे आता अभी कुछ बोलूंगा ये कैसे निकाल, अबे ये पहले से निकालना पड़ेगा, इक्वेशन लाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ना पड़ेगा. तो अभी यहाँ पे वी शुड से दैट भाई अभी गाड़ी शुरू जब किया था तब तो जगह पे रहेगा ना वो, सॉरी एट t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहेगा. एट t इक्वल टू 0 s इक्वल टू 0 हेंस c इक्वल टू 0 जाएगा. 0 0 0 c 0. ओके अब ये होने के बाद में जस्ट अंडरस्टैंड ये गाड़ी है, कोई पार्टिकल घूम रहा है, कोई मोशन कर रहा है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, तो अलग अलग बाउंड्री कंडीशन की जरूरत नहीं है. ऐसा अजम्पशन हमने कोई ऐसे क्वेश्चन में नहीं किया जहां पे कोई पार्टिकल इस समय पे इधर था, उस समय पे उधर था. ऐसा क्वेश्चन में डेटा दिया रहता था, हम वो यूज करते. गेटिंग माय पॉइंट? पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैंने जो अभी नहीं घर जाके काइनेमेटिक्स का पहला क्वेश्चन देखना. At t equal to 0 it was at x equal to -2, then t equal to 2 it was at x equal to -20. Do you remember that? तो वहां पे लिमिट्स थे मेरे पास, यहाँ पे नहीं है, मेरे पास चारा भी नहीं है. ओके क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा, कॉमन सेंस से ढूंढना पड़ेगा. ये उठा के चिपकाया, s का इक्वेशन आ गया, s इक्वल टू माइनस t रेज टू 4/2 प्लस 27t. ये आ गया s का इक्वेशन. नाउ एट t इक्वल टू 2.381 tell me what is velocity. What is 48.21 मीटर. ये आपका s इक्वल टू इतना आ जाएगा एंड दिस इज द आंसर. दो क्वेश्चन रेक्टिलेटर का आगे खुश तो हो गए थे है ना. तो खुशी में थोड़ा सा खलल है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहेगा, लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं है बॉस. बिलीव मी दिस इज लेवल ऑफ 11-12 ओनली. 11-12 का लेवल का क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लिखना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया समझ में आया क्या? एक बार आंखों से स्कैन कर लो अपने, लिखो मत, क्योंकि ये तो मैं देने वाला हूं ना आपको. आगे बढ़े. क्वेश्चन टाइम नहीं लेते और फन लगते. बिलीव मी मैं अगर आपकी जगह अगर स्टूडेंट रहूं ना, मेरे को बड़ा मजा आता है क्वेश्चन देखने में, क्योंकि ये फिर अपने को टेस्ट करता है. अच्छा मेरे को चेक करेगा, तो मेरे दिमाग को चेक करेगा, और जब अपने दिमागों को चेक करना चाहता है तो ऐसे क्वेश्चन चाहिए जहां पे हम चीजों को ढूंढ सकते हैं, कनेक्टिविटी ला सकते हैं. ये येड़े जैसे क्वेश्चन नहीं है कि वही है वही फॉलो करो वही स्टेप लगाओ, नहीं. क्वेश्चन में ढूंढा कि हाँ भाई क्या कंडीशन दिया था, क्या लगाना है और क्या निकालना है. चल रहा है, आगे बढ़ू क्या मैं? चलो ये था आपका आंसर. ठीक है 48.21 मीटर. 48.21 मीटर, दिस इज द आंसर. मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, कितना लिखोगे, और लिखोगे तो फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. वीडियो में दे रहा हूं ना, लोड मत लो. ओके स्क्रिबल करना है तो स्क्रिबल करो, स्क्रिबलिंग इज नॉट बैड. जब कोई क्वेश्चन ने आपकी बैंड बजा दी हो तो सिंपल क्वेश्चन भी आता है. अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद अ वेलोसिटी, म्हणजे इथं काय दिलंय, u दिलंय, u 25 मीटर पर सेकंड. At angle of projection alpha 30 degree. Determine the maximum distance travel horizontal. H और R. R equal to u square sin 2 alpha by g. म्हणजे 25 square sin 2 into 30 by 9.81. उठाओ कैलसी. ये पहला आंसर है. दूसरा h
u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। आर भी बताओ, एच भी बताओ, दिस इज द आंसर। 6 मार्क के लिए फालतू क्वेश्चन। 55.174 मीटर। और ये अच्छा इजी क्वेश्चन भी आते हैं। 7.963 मीटर। ये तो टफ नहीं था ना। चलो कैसे समझा मुझे? सेम लेवल पे गिर रहा है, सेम लेवल पे गिर रहा है। सेम लेवल का क्वेश्चन है तो पहले वो उठाना है, लेकिन याद रखना अक्सर सेम लेवल के क्वेश्चन के ऑप्शन के क्वेश्चन टफ होते हैं। 6 भाई 6। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख देगा डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग दी वर्टिकल, इंग्लिश। और डायग्राम भी बना देगा। 6 मार्क देने के लिए उसको बुरा नहीं लगना चाहिए ना, क्या 2 फॉर्मूला लिखा, लिख दिया, खत्म। चलो अका ओहो इधर बगा, ए ध्यान दो ना, ध्यान दो, ध्यान दो। नहीं सुनते कुछ लोग, मेरे ध्यान दो पे समझ में नहीं आता उनको। ओके देखो, एक जिनका कैमरा बंद है ना, मैं सच्ची आके सर फोड़ दूंगा, कैमरा में घुस के आके मारूंगा। ए भाई मेरे को ज्यादा चिल्लाने का मतलब, अपनी ध्यान दो। ऑलरेडी बहुत रिग्रेस चिल्लाना हो रहा है बहुत दिनों से, तो मेरा थ्रोट कल जवाब ना दे दे, बस एक और दिन पढ़ाना है। इधर देखो, a car starts from rest with a constant acceleration, oh अच्छा है, and achieve the velocity when it travels a distance of 200 meter. A car starts from rest, पहला लाइन क्या है? रेस्ट, म्हणजे at t equal to 0, u equal to 0, s equal to 0। बल्ले बल्ले। ओके with constant acceleration म्हणजे a equal to constant, इंग्लिश में बोला है, इंग्लिश किसका याद करेंगे? न्यूटन बाय। ओके अचीव द वेलोसिटी म्हणजे when v equal to 15 मीटर पर सेकेंड, s equal to 200 मीटर। determine the acceleration of the car in the time required to attain the velocity। इसके लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछा है, एंड ये भी पूछा है। क्वेश्चन पढ़ के पहले क्या निकालना है, क्या दिया है, समझ में आना चाहिए। समझा? ऊपर देखो ना, किसे चटिया रहे हो? ओके पता है तो हम बोलेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, 15 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, बहुत गंदी आदत है 0 स्क्वायर लिखने की, इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 200। इधर से ए आ गया। आपको बुरा लगा रहेगा? इतना बुरा क्वेश्चन अच्छा लगा? मैकेनिक्स में ऐसे फालतू क्वेश्चन। अरे ए बताओ, 0.5625 इजी था, एक्सेलरेशन इजी था। टाइम निकालने के लिए अभी वो दूसरा फॉर्मूला, v माइनस वी इक्वल टू 80, इधर चिपका दो। v कितना है? 15, u कितना है? 0, a कितना है? 0.562 इंटू टी। चलो यहाँ से टी बता दो। 26.69। आपको बुरा लगा रहेगा ना बहुत, आपके लेवल से कम आ गया ना क्वेश्चन, है ना? आपके दिमाग का लेवल बहुत बढ़ चुका है, उससे फालतू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा लगा कभी भाई? कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसे भी आ रहे। पहला क्वेश्चन जितना टाइम लिया उससे कम समय में मैंने दूसरे 2 क्वेश्चन किए भाई। डरते थोड़ी हम। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। चलो ध्यान दो, 1 घंटा ही खाली मेरे पास पे, ध्यान दो। 1 घंटे में मेरे को खटाखट टपकाना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, 5 हो गया, ये और वाला क्वेश्चन है। देखो वर्टिकली काम की चीजों को अंडरलाइन करना सीख लो। काम की चीजों को अंडरलाइन करना सीख लो। वर्टिकली मतलब ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, सेम टाइम बॉल बी थ्रोन डाउन, थ्रोन है, ड्रॉप नहीं है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है। डिटरमाइन द हाइट, मैंने कराया कैसे क्वेश्चन? कराया। ओके ध्यान दे, एक ऐसा जमीन है और एक ऐसी मस्त बिल्डिंग है।
ओके, ये बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 30 मीटर, 40 मीटर का क्वेश्चन कराया शायद मैंने। ओके ओके, इधर से एक बॉल को यहां से फेंका, पहले इसको जब भी फेंका है तो ये 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है। ओह, आप पकड़ लिए मुझे। धनिया धनिया का दिन गया रे मेरा। मैंने एक चीज, ये हर बार मैं बोलता भी हो, ये ना साबित हो जाता है, हर बार साबित होता है। लड़कों से 2 काम एक साथ नहीं हो सकता भाई। मैं 1 सेकेंड भी सोचू ना कुछ और बात, मैं कुछ तो ध्यान करता हूं। ओके, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम ओके, इंग्लिश इकडून फेकलंय, इधर से फेंका है, इसको जब फेंका है तो इसका मीटर 30 दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 5 दिया है इधर, ये यू है, यू इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, यहां से, हाँ ले, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो दिया है वह 20। ओके, दोनों का ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन होगा, माइनस जी दोनों का, ठीक है। दे विल बी पासिंग ईच अदर। ये क्वेश्चन में बहुत कॉम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन पे बिलीव करना चाहूंगा कि ये ऊपर जा रहा है और ये उसको पास करना चाहेगा, और भी हो सकता है। फिर मैं वो नहीं सोचना चाहूंगा, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो ना हो, इसलिए कभी पहले इंस्टेंस पे फोकस किया है, क्योंकि वो हो गया तो दूसरा तो होने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में नहीं आया कुछ लोग, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे इसका कुछ तो फाइनल वेलोसिटी जो रहेगा वो मैक्सिमम हाइट पता चलेगा आपको वहां पे, है ना। ये यूटर्न कोई मार रहा है क्या, देखना पड़ेगा। ये यूटर्न मार रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा। ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, करूं कि नहीं करूं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डरते थोड़ी। ओके चलो ठीक है, कैसे सॉल्व करूं। हाँ चलो, मान लो ये जो यहां से डिस्टेंस गया है, ये गया है x, ये कोई तो x डिस्टेंस ऊपर गया है, और तब तक ये भी वहीं पे ये उसको वहां पे मिला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 30। मान लो इनकी मुलाकात हो गई बिना इसके टर्न मारे, तो ये तब तक x गया रहेगा और ये x + 30 गया रहेगा। वही निकालना है। हमको u पता है, हमको a पता है, उससे x निकल जाएगा। हाँ, उसको अज्यूम करके कुछ फायदा नहीं है। अज्यूम थोड़ी क्या, डिस्टेंस है वो। वो बॉल जितना जा रहा है वो डिस्टेंस है ना, या वो मीट कर रहे वो डिस्टेंस है, दोनों सेम रहेगा। ये क्या बोला है, डिटरमाइन द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये रहेगा टोटल हाइट। तो मुझे हाइट तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये और ये वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी ना माय डियर। डिटरमाइन द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड द टाइम एट विच दे पास। कोई शंका इसमें? आपको दिखाने में क्या दिक्कत है, दिखा दो ना, ठीक है, और दिखाना भी चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारे पास में लेट अस से ये जब भी मीट करेंगे या फिर जहां पे आसपास जाएंगे, क्या चीज इक्वेट किया जा सकता है? कुछ भी सेम होने वाला है क्या इनका? टाइम तो सेम है ना, दोनों का टाइम सेम है, एट द सेम टाइम बोला हुआ है, दोनों का टाइम सेम है, इनिशियल वेलोसिटी। चलो इक्वेशंस बनाते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन भी पता है मुझे, तो लेट अस से वो नहीं, यहाँ पे x निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि v0 पे तुम ये निकाल सकते हो,
v0 नहीं हुआ है वहां पे। सबसे वाहियात सोच रहेगा जो सोचेगा कि दोनों का v0 हो चुका है। हो सकता है ये इसके बियॉन्ड और ऊपर जाना चाहे। इससे बॉल जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो उसका बोल। कैसे निकाल के बता? सर अगर बॉल है उसका v0 ले लेंगे और u हमको दिया है। अभी तो इंग्लिश में बोला क्या मैं? नहीं लेना है जीरो। हाँ पर सर बॉल जितना डिस्टेंस जा रहा है वो बोल रहा हूँ मैं टच की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे जो खेल रहे उसकी बात नहीं कर रहा वो बट ओके अच्छा सर जब दोनों एक साथ मीट करेंगे तो हाइट सेम रहेगा नीचे से, तो वो हम सेम ले सकते हैं। ए भाई मैंने वो ऑलरेडी दिखाया ना, काय को फालतू की बातें। ए ध्यान दे पे। ए भाई कोई बात नहीं। ये बॉल दोनों एक दूसरे को क्रॉस करे, उसके बाद में भी स्कोप है कि ये थोड़ा और ऊपर जाए और ये थोड़ा और ऊपर जाए, ऐसा अभी असम्पशन है। ठीक है, बहुत मैं देख के डरा क्यों पता? तुम लोगों को अंदाजा नहीं इसमें क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको एक डायग्राम से इमेजिन भी करा है, ये और ऊपर जा सकता है, ये ऊपर और जा सकता है। ये क्वेश्चन को और टफ बनाने के लिए पता है इसमें एक और पूछ सकते हैं, व्हेन वुड बी सेकंड इंस्टेंट दैट दे वुड क्रॉस ईच अदर। मतलब ये नीचे आना शुरू करेगा, ये भी नीचे आना शुरू करेगा, फिर से क्या पता नीचे क्रॉस करेंगे। बहुत कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, इसलिए डर लगता है इन क्वेश्चन से मुझे, बट ठीक है करा जा सकता है। ओके अभी फिलहाल के लिए लेट अस से बॉल ए का अगर मैं देखूं तो S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। S हो जाएगा उसका x, u हो जाएगा 5, t वैसा का वैसा माइनस 9.81/2 इंटू टी स्क्वेयर। जे पाए ओके। बॉल बी की बात करें तो उसके लिए मैं इसको ऐसे करता हूं, बॉल बी की बात अगर करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 30 है ना, x प्लस 30, ये हो जाएगा 20t बराबर लिखा है माइनस 9.81/2 इंटू टी स्क्वेयर। टू इक्वेशन 2 अनस, गेम इज ओवर। तो ये यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको मैं जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 5t माइनस 9.81/2 टी स्क्वेयर कर लिखा प्लस 30 इज इक्वल टू 20t माइनस 9.81/2 टी स्क्वेयर। ओके एक तरफ लाता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ। क्वाड्रेटिक एक कटेगा क्या? काय का क्वाड्रेटिक, चल निकल। ओके तो ये उधर जाएगा 30 विल बी इक्वल टू 15t, hence t equal to 2 seconds, hence t equal to 2 seconds। when t is equal to 2 seconds फ्रॉम ग्राउंड पूछा है तो ये हो जाएगा h निकालने के लिए बोला क्वेश्चन ने, तो ये टी उठा के यहां पे चिपकाने का, ये टी उठा के ऊपर चिपकाने का। तो मैं यहां पे लिखता हूं देखो, h इज इक्वल टू 20t माइनस 9.81/2 इंटू टी स्क्वेयर। ये 2 पुट करो, पहले बताओ आंसर आ गया। ट्वेंटी पॉइंट 38 मीटर है। क्या हुआ समझा क्या? समझा? नीचे मिल रहे बॉल नीचे आके ए भाई देखो यहाँ पे, ये हमारा जो डायग्राम का अजम्पशन हुआ था, हमारे अजम्पशन से ये ऊपर गया और ये ऊपर जा रहा था और ये ऊपर जा रहे थे, दोनों मीट कर रहे थे, करेक्ट है? उस हिसाब से ये फॉर्मूला यूज किया तो ये हुआ।
आया समझ में? अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं तो ये फॉर्मूला में h ही आता है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो मुझे अभी फॉर्मूला में चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो क्या चेंजेस करूंगा मैं, क्योंकि ये h की वैल्यू 30 से ज्यादा नहीं आ रही है, इट मीन्स अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। 30 से ज्यादा आना चाहिए था, तो दिस इज रॉन्ग। 30 से ज्यादा नहीं आ रहा, तो ये अजम्पशन रॉन्ग है। तो हो क्या रहा होगा, हो रहा होगा ये कि देखो प्लीज, ये ऐसा नीचे आ रहा होगा, ये ऐसा नीचे आ रहा होगा, एंड ये ऊपर जा रहा होगा, ये ऐसे ऊपर जा रहा होगा, समझा क्या? एंड फिर ये इनका मीट हो रहा होगा, फिर ये इनका ऐसे मीट हो रहा होगा। समझ में आया? और देखो अभी यहां पे मैं इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का करेक्ट है क्या वो? ये हो जाएगा आपका x। अच्छा वैल्यू करेक्ट है, इधर देखो, ये हो जाएगा आपका x, ये आपको x निकालना है अभी। हाँ अजम्पशन था ना वो, तो वैल्यू आ जाएगा आपका ये, आपने डायरेक्टली x निकाला है, आपने डायरेक्टली x निकाला है, x की वैल्यू 30 रहेगी ना, ये 30 रहेगी, और ये आ जाएगी आपकी वैल्यू इज इक्वल टू 20.380 आएगा आंसर। आंसर यही आएगा, सॉरी मतलब बेसिकली नीचे आके हाँ आंसर यही आएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं मिल रहा है, वो घूम के आके नीचे मिल रहा है, तो इस लोकेशन पे आके मीट करेंगे। समझा है इतना? ओके, डायग्राम का अजम्पशन इज रॉन्ग, सो करेक्ट अजम्पशन, करेक्ट अजम्पशन जेपा। लेकिन x में सेम रहेगा क्या फिर उधर? नहीं ना यार, ये भी गलत हो गया ना, फिर से इधर देखो वापस, केस 2 करना पड़ेगा इसको। सर अपन ने खाली अभी x निकाला है ना वो। नहीं ऐसे नहीं होता, मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे इसी डायग्राम का केस 2 करेंगे, केस टू सेम, प्लीज बात नहीं करो। इधर देखो, ये अगर ये यहां से ऐसा जाके इधर गया है, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा -x। इधर देखो प्लीज, देखो यहाँ पे, अब ये ऊपर ही अभी नीचे जा रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा xb। समझ में आया कुछ? ओके, एंड xb विल बी 30 माइनस x से। ओके, ये माइनस लिखना सही नहीं होगा, इक्वेशन में डालते वक्त माइनस डालना है खाली। ये डिस्टेंस हो जाएगा x से, ये डिस्टेंस हो जाएगा xb। पता क्या अभी ए भाई, x से यहां पे आएगा, xb यहां पे आएगा, ये रहेगा आपका 5 और ये रहेगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका ua, ये हो जाएगा आपका ub। तो इक्वेशन भी चेंज हो जाएंगे। कैसे? देखो इस केस में -x लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इट्स गोइंग डाउनवर्ड नाउ। तो आपका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में केस 1 जो आएगा, आप लेंगे इधर -x लिखूं चलेगा? इसको x लिखता हूं मैं, नहीं ठीक है, x से -x से इज इक्वल टू क्या आएगा? 5t माइनस 9.81/2 t स्क्वायर। करेक्ट लिखा क्या? ओके, दूसरे वाले का आ जाएगा xb will be is equal to 20t minus 9.81/2 t square, and then xb की जगह पे ये चिपकाऊंगा मैं, तो जाएगा 30 माइनस x से
इज इक्वल टू 20t माइनस 9.81 बाई 2t स्क्वायर, ये आ गया। और फिर ये x ये जगह भी ये पुट करूंगा मैं, ये टफ हो गया, मैं तभी आपको सर पकड़ा था। ओके, ये हो गया 30 प्लस 5t प्लस चुप रहे, अरे वो ऑलरेडी माइनस एक्स है, ऊपर भी चलेगा, प्लस लिया तो भी चलेगा, प्लस 5t माइनस 9.81 बाई 2t स्क्वायर इक्वल टू 20t माइनस 9.81 बाई 2t स्क्वायर। काटू मैं, ये देखो, ये मैं काटा यहाँ पे, ये मैं काटा यहाँ पे, सेम ही आ गया इक्वेशन। ओके, ये देखो इक्वेशन सेम आ गया, टाइम भी सेम आएगा शायद। 30 इज इक्वल टू 15t एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड हेंस जस्टिफाइड। मतलब वो डायग्राम, ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम करेक्ट है, लेकिन आंसर सेम आया। और ये उठाने का, और ये उठाने के बाद में आपको x भी चाहिए, ये उठा के यहाँ पे डालने का, x भी विल बी इक्वल टू 20 इंटू 2 माइनस 9.81 बाई 2 स्क्वायर, कितना है बताओ? 20। 20.8 नहीं सेम सेम नीचे आके ही मिलेंगे। समझ में आया? पक्का? यस ओके, टफ था ना, ट्रिकी था, लेकिन अच्छी बात है कि हमने क्लास में कर लिया इसको। एग्जाम में अगर आया तो अब नहीं दिक्कत आनी चाहिए, राइट? एग्जाम में सरप्राइजेस नहीं होंगी। आपको पूरा करेक्ट सॉल्यूशन आ गया ना भाई, आप समझो ना। तो एग्जाम में खाली क्या करना, डायग्राम बनाया, आंसर 20 आया, वहां पे स्टेटमेंट लिखने का, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong because as per our assumption this x or this h, यहाँ पे लिखता हूं, h should be more than 30 but we got it 20, so correct assumption, ये डायग्राम बनाना, करेक्ट assumption का ये डायग्राम बनाना, ये डायग्राम के हिसाब से ऐसे आएगा, ये यहाँ पे मीट करेंगे, दिस विल बी द मीटिंग टाइम या मीटिंग प्लेस। तो ये x भी डिस्टेंस पे जाएगा और ये उल्टा आएगा x से, क्योंकि ये नीचे इसलिए मैंने माइनस x से लिया, ये ऊपर है मैंने प्लस x भी लिया। जा रहा है? टेंशन नहीं आना चाहिए, दिमाग में क्लैरिटी आना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ू। लिख क्यों रहे? निकालने के बाद मैं कितनी बार बोलूं, फोटो से अच्छा मेरा वीडियो है। आपका फोटो ज्यादा अच्छा रहेगा जिसमें डंडी दिखेगी। चलो आपके रात के लिए सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं। करेंगे ना? ये काइनेटिक्स नहीं है, काइनेमेटिक्स है। तो याद आया। चलो आर दिया है, ए भाई देखो, आर दिया है 762 मीटर, स्पीड कौन सा स्पीड है? v दिया है, v इक्वल टू 96 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अप्लाइज ब्रेक्स, 80/20 ओके, ब्रेक लगाया, knowing that after 8 सेकेंड t इक्वल टू 8, स्पीड हैज रिड्यूस्ड टू, ये v1 है, ये v2 है, 72 kmph इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा, ठीक है? एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर ब्रेक सब, एक क्लास में कराया मैंने ये। ओके, यहाँ पे v और u से अपन a निकाल सकते हैं ना, v माइनस u इक्वल टू 80t। v कितना है? 72 इंटू 5/18 माइनस 96 इंटू 5/18, 80 इंटू 8, कितना आया 80? माइनस 832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपको आना चाहिए, क्लास में कराया मैंने सेम क्वेश्चन। ओके, 80 आ गया, 80 आ गया तो an भी निकाल लो, an इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, v ये रहा, ये वाला इनिशियल वाला आएगा, ठीक है? 96 इंटू 5/18 द होल स्क्वायर
अपॉन 762 कितना आया ये? 0.932 0.932 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर लिए ब्रैकेट का। ओके, ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर ए स्क्वायर। उठाओ चिपका, ए बताओ। 1.249 4 249 1.249 249 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दैट्स इट। ए भाई, ये सबको आएगा? ये हमने किया, सेम क्वेश्चन क्लास में किया, बहुत आसान है ये। अब नहीं मारना है, ध्यान देना है। ओके, ये 72 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ब्रेक अप्लाई करा है इमीडिएटली, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है डिटरमाइन एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर, तो जब लगाया तब जो वेलोसिटी रहेगी तब का नॉर्मल एक्सेलरेशन। चलो पढ़ो, ये करा है मैंने सेम क्वेश्चन क्लास में। ये वही है ना ड्रॉप वाला? सेम ही क्वेश्चन है, वही जो अभी करा है वही क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन। बस यहाँ पे क्या हो गया, टावर है, ये ड्रॉप किया है क्वेश्चन में, स्टोन को ड्रॉप किया है, ये 50 मीटर है ना, तो यहाँ पे u0 रहेगा, ड्रॉप किया है क्योंकि ड्रॉप है तो वेलोसिटी 0 रहती है। ओके, एंड यहां से फेंका है, ये रहेगा आपका ub 25। सेम ही क्वेश्चन है पिछले ऐसा। ये यहाँ पे मीट करेंगे, ये यहाँ पे मीट करेंगे, तो ये इसको बोल देंगे, इसको x बोल दो, इसको x बोले, नीचे वाले को h बोलू, ऊपर वाले पे नहीं इस वाले को h बोलता, ठीक है। ये h हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस h। ओके, ध्यान दें यहाँ पे, अगर मैं बॉल a की बात करता हूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा SA इज इक्वल टू माइनस ऑफ 50 माइनस h। उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस g होगा। जेब्रा है क्या, सेम है ना। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, तो हो जाएगा SA इक्वल टू UATA, t लिखता हूं खाली क्योंकि टाइम सेम है दोनों का, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा माइनस 50 माइनस h इक्वल टू 0। ऊपर चाहे ऊपर जान दे चाहे नीचे जान दे, ऑलवेज एक्सेलरेशन विल बी माइनस g। चाहे मोशन ऊपर हो चाहे मोशन नीचे हो, एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस g। क्लियर है, कभी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, सर पढ़ूंगा मैं। ओके, ये हो गया। इधर से h निकाल लेता हूं मैं, h हो जाएगा, माइनस का प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 50 माइनस 9.81/2 t स्क्वायर। समझा ये? ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 50 तो प्लस 50 हो गया। b की बात करेंगे तो b में देखो SB हो जाएगा h, UB हो जाएगा 25, AB हो जाएगा माइनस g ऑलवेज, ठीक है। अभी इक्वेशन सेम, SB इक्वल टू UBT प्लस हाफ ABT स्क्वायर, SB आएगा h, UB आएगा 25t माइनस 9.81/2 t स्क्वायर। दो इक्वेशन दो अननोन, इक्वेट करो इनको, इक्वेट किया तो t 2 आ जाएगा, है ना। इनको इक्वेट करो, इक्वेट किया तो 50 माइनस 9.81/2 t स्क्वायर 25t माइनस 9.81/2 t स्क्वायर। यहां से सॉल्व करोगे t इक्वल टू 2 आ जाएगा, और ये t उठा के पुट कर दो तो h आ जाएगा। h कितना आया, 30.38।
ये टी उठाने का इस पे डालने का कितना है 30.38 मीटर। सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम तरह का क्वेश्चन है। जेपा है, ऑनलाइन कैमरा ऑन करके बैठो। ओके आई थिंक एक पेपर पूरा हो गया विथ ऑप्शन। ओके 6 क्वेश्चन हो गए। अभी देखो यहाँ पे, अभी टफ वाले करेंगे, सिंपल सिंपल रहेगा तो समझ के लेंगे खाली। है मेंटल प्रिपरेशन, देखेंगे यहाँ पे। अभी सीधे बैठ जाओ, चलो सीधे बैठ जाओ, पेशेंस रखो, ध्यान दो, बैठ जाओ सीधे। कोई भी गेम शुरू करोगे ना, कोई भी गेम, तुमको पता है हम इंडियंस मोस्टली स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं अच्छे होते हैं बिकॉज हम ना शुरू में पूरी ताकत लगाते हैं एंड एंड में हमारा सब बैंड बज जाता है। तुम हॉकी देखो, स्पोर्ट्स देखो, चाहे हॉकी देखो चाहे सॉकर देखो, मत याद दिलाओ, मैं नाम नहीं ले रहा था। ओके हम लोग शुरू में पूरी एनर्जी लगाते हैं एंड लास्ट में गिव अप मारते हैं, क्योंकि तुमको पता है लास्ट गेम ही मेंटल गेम होता है। तुम्हारे बॉडी में हल्की बहुत थकान आती है तो तुम्हारे बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है एंड दैट इज वेयर योर ब्रेन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग योर बॉडी। योर बॉडी हैज इमेंस पोटेंशियल, बिलीव मी। इट इज व्हेन द ब्रेन ओवरपावर्स एंड इट सेज बस कर एंड यू गिव अप। वहीं पे असली चैंपियन बाहर निकलता है, बिलीव करो मेरी बात पे। सारा गेम मेंटल प्रिपरेशन का है, इससे फाइट करो हमेशा, इससे हमेशा फाइट करो। हर जगह पे मुझे भी ये कमी दिखती थी हमेशा, इसलिए आई स्टार्टेड रनिंग। तुमको पता है हमारी बॉडी 25 किलोमीटर तक, नॉर्मल 25 किलोमीटर तक अपने जितने भी एनर्जीज होती है, ग्लूकोज होती है, रिटेन कर सकती है। लेकिन तुम्हारे 25 किलोमीटर के बाद में बॉडी का ग्लूकोज खत्म हो चुका रहता है। उसके बाद में बॉडी बहुत सारे एसिड्स रिलीज करती है, बहुत सारे एसिड्स रिलीज करती है एंड वो जो एसिड्स होते हैं वो आपको तकलीफ देना शुरू करते हैं, हार्डनिंग शुरू होता है। एसिड की वजह से बॉडी में हार्डनिंग शुरू होता है, वियर एंड टेयर शुरू होता है एंड दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स हर्टिंग। 25 के बाद जब आपका 32 किलोमीटर हो जाता है, दैट इज द ब्रेक पॉइंट वेयर बॉडी इज लाइक भाई अब तो हर जगह दर्द हो रहा है, जहां जाओ वहां दर्द हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी 10 किलोमीटर बचा रहता है फुल मैराथन में। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? उसके बाद में असली मैराथन शुरू होता है। 32 से 42 में इतना पेन होता है, पता है, इतना पेन होता है जहां पे इतने सवाल आते हैं बॉडी में। जब भी मैं भागा, मैं इतने क्यों कर रहा हूं, मैं क्या जरूरत है, हर्टिंग रियली बैड। एक कदम रख रहा हूं तो पैर में दर्द हो रहा भयंकर। कितना दर्द पता है? इमेजिन कर लो मैं तुम्हारे हाथ में काट दूं और फिर उसी हाथ को मारते रहो, कंटिन्यूस मारते रहो। इस लेवल पे दर्द कंटिन्यूसली हर फुट रखने पे आएगा आपको। एंड जब आप उसको ओवरकम करते हो, तुमको पता है जब आप उसको फाइट करते हो, आप मेंटल गेम जीतते हो। समझ में आया? यही गेम है। अभी भी बॉडी थक रही है, बॉडी गिव अप मार रही है, सैचुरेशन आ रहा है, टेक अ ब्रेक। 5 मिनट यहाँ की बातें। तुम्हारा दिमाग बहुत फालतू, बहुत येड़ा है, पता है तुमको? इतना फालतू येड़ा दिमाग है ना। 5 मिनट की यहाँ की बातें एंड सब डाइल्यूट हो जाता है, स्ट्रेस लेवल गायब हो जाता है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, 10 पुशअप्स मार लो। नहीं समझ में आ रहा है, 100 जंप्स मार लो। नहीं समझ में आ रहा है, 100 मीटर भाग के आ जाओ। नहीं समझ में आ रहा है, खाली 100 बार लंबी सांसें ले लो। कुछ भी फालतू करो, बस दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर डालो एंड देन वापस गेम शुरू करो, जैसे कि मैंने बेबी किया। It works. It works every time. Okay, it works like charm. Then. Okay, acceleration of a particle moving along. A का इक्वेशन है भाई, A का इक्वेशन है। देखो ना, मैं फास्ट करूंगा, ठीक है? बाउंड्री कंडीशन लिखूंगा, दिमाग से ये मुझे नहीं पेपर देना है, तुमको देना है। देखो यहाँ पे, ओके, क्वेश्चन ने बोला ले A का इक्वेशन ले, फिर वो बोलता है इनिशियली म्हणजे t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 2, s इक्वल टू 7। समझ में आया? मतलब बाउंड्री कंडीशन, मतलब कांस्टेंट निकालेगा। ओके, ये 2 बार यूज हो सकते हैं, एक बार s के इक्वेशन में, एक बार u के इक्वेशन में। करेक्ट है? मतलब v के इक्वेशन में। मैं इसको v लिखता अभी के लिए।
ओके, डिटरमाइन द वेलोसिटी व्हेन t म्हणजे काय, व्हेन t इक्वल टू 3 व्हाट इज v एंड व्हाट इज s. सोप है ये, आया तो नाचने का रहता है दिमाग में, हो रहा है मजा आ रहा है. ओके, तो देखो मैं फास्ट कर देता हूं. a है t/6, तो dv by dt will be t/6. Let us integrate this once. This will be v equal to t square by 12 plus c. 1. Let us integrate this again. This will be like ds by dt is equal to t square by 12 plus c1. परत एकदा इंटिग्रेट, s equal to t क्यूब by 36 बराबर ना 3, हाँ 36 प्लस c1t प्लस c2. आप यही चीज वहां पे भी कर सकते थे बाय द वे, सेम तरीके से वो क्वेश्चन भी कर सकते थे बाय द वे. ओके, अब खाली क्या करना है, अब एक बार t इक्वल टू 0 पे s पुट करना है, म्हणजे एट t इक्वल टू 0 s इक्वल टू 7 लेना है. तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c2, म्हणजे c2 इक्वल टू 7. हमने वहां पे 0 लिया था क्योंकि वो वहीं से शुरू किया था, ऐसा अज्यूम किया था, इसलिए c2 0 आया था. यहाँ पे t इक्वल टू 0, इट इज एट सम डिस्टेंस ऑलरेडी. ओके, अब ये आ गया, अभी एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 2. ओके, क्वेश्चन आ गया, ये 2 है. ओके, इसको उठा के वहां पे चिपका दो, तो ये जाएगा 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c1, म्हणजे c1 इक्वल टू 2. समझ में आया? अब ये खाली उठाना है, इसमें पहले इन दोनों को इधर डालेंगे तो s आएगा, म्हणजे काय, म्हणजे s इज इक्वल टू t क्यूब बाय 36 प्लस 2t प्लस 7. ये पहला इक्वेशन आ गया. एंड v इज इक्वल टू, याला उचला तिथे टाका, t स्क्वेअर बाय 12 प्लस 2. झालं की. अभी आपको सिर्फ क्या करना है, t इक्वल टू 3 पुट करना है और s कितना है बताना है, 13.75 मीटर, और t इक्वल टू 3 पुट करना है, v बताना है 4.75. ले हाँ, ये आ जाएगा 2.75. ये टफ था क्या? अभी इक्वेशन दिखा तो दिमाग में नाचने का, ठीक है, इक्वेशन दिखा तो दिमाग में नाचने का, आसान था. आगे बढ़ू मैं, किधर गया? इनके पास कुछ और है नहीं क्या? किसी टावर पर चढ़े तो पत्थर फेंक रहे हर बार. बघा इधर. तुम क्यों हार मान रहे? मैं कर रहा हूं, देखो ना यहाँ पे. दिमाग से बात करना है, दिमाग से बात करना है, उसको समझाना है. तू येड़ा है ना, दिमाग के पीछे 2 लोग होने चाहिए, एक होशियार एक येड़ा. येड़ा ओवर पावर कर रहा है, होशियार ने उसको बोलना चाहिए चल सरक. होशियार वाले ध्यान नहीं यहाँ पे, देखो यहाँ पे. लिवाइस भाई इधर देखो, देखो हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ये बेस्ट है. हाँ देखा यहाँ पे. ओके, एक मस्त टावर है, उस टावर से मस्त जोर से फेंका गया है. U इक्वल टू 25 है, ये 80 मीटर है. ग्राउंड तक पहुंचाना है, मतलब तू कितना भी ऊपर जाए मेरे को ढेला फर्क नहीं पड़ता. समझ में आया? यही हो रहा है ना पक्का? मैंने इंग्लिश गलत तो नहीं पढ़ी? V पूछा है क्या? V पूछा है क्या? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? S कितना होगा? S कितना होगा? -80 होगा ढेली. S होगा -80. A कितना होगा? -G होगा. A कितना होगा? -G होगा, मतलब -9.81. U कितना होगा? U होगा 25. ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव. क्या निकालना है? V निकालना है. जेपा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS. V स्क्वायर पाई J 25 स्क्वायर 2 इंटू माइनस 9.81. S इक्वल टू -80. टेल मी V. 1.25. माइनस है
-44.38 मीटर पर सेकेंड। माइनस नहीं आया मतलब आपने गलत सॉल्व किया, क्योंकि ढेलो नीचे गिर रहा है ना, माइनस ही आना चाहिए। चलो कृपा कौन था ये गोबर? 46 पॉइंट पहुंचे था, नजदीक पहुंचे थे, माइनस आया ना, माइनस डालने का और अपना स्माइली बनाने का। टी पूछना है, माइनस नहीं है, माइनस आएगा ही नहीं, तुमको मैंने ये ना बनाया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ये तुम्हें पता होना चाहिए वो माइनस है, क्वेश्चन में नहीं आएगा। तुमको याद होगा मैंने एक बार बताया था, मैं ये फॉर्मूला पे भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि रूट लिया तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ये हमको अपने मन से देगा कैलसी, हमको मालूम है माइनस होना चाहिए। समझ में आया? यही करेक्ट है, माइनस ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, माइनस आएगा नहीं लेकिन माइनस होना चाहिए। क्यों नहीं आएगा माइनस? क्योंकि इट इज वी स्क्वायर। आगे बढ़ू मैं? ओके। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे पास और भी तरीके हैं। एस का इक्वेशन से टाइम निकालने का और v माइनस यू से v निकालने का, तब माइनस ये वैल्यू आएगा। समझा क्या? एस के इक्वेशन से टाइम निकालने का, v माइनस यू से v निकालने का माइनस आएगा। मैं ये इक्वेशन पे कभी इस पे भरोसा नहीं करता हूं, बट फिलहाल कर लिया। v माइनस यू इक्वल टू AT, मुझे t चाहिए ना, माइनस 46.84 माइनस 25 माइनस 9.81, टी बताओ। 7.3 समझा मैंने क्या बोला? करेक्ट। अगर डायरेक्शन वाला आंसर चाहिए तो एस से शुरू करो। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां से पहले टी निकालने का, ओके, यहां से टी निकालने का और फिर ये टी उठाने का, इधर डालने का, इधर से v निकालने का, इधर से बराबर माइनस ही आएगा। बट अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो माइनस ही आना चाहिए था। डायग्राम बता रहा है ना। आगे बढ़ू मैं, बोलना। अरे गब्बर नीचे जा रहा ना माय डियर। What is displacement, my dear? Shortest distance between the end positions, and it is going downward. जितना जाएगा सुनना, तो एक काम कर, तेरे को एक आइडिया दो, मैं बेस्ट है एकदम आइडिया। एक काम कर, इधर से I have a small idea for you. You can find the answer, but you will end up with the same value. The trick would be, इधर से लेके v equal to 0 तक एक s निकाल ले, उतना ही s ये भी होगा, बराबर है। फिर इधर से इधर तक का s का टाइम निकाल ले, उतना इधर भी t होगा, समझना है, और फिर इतना का निकाल ले। तो वो होना चाहिए ना, फिर गलत है ना, माइनस 80। ये भाई तो लैपटॉप पे क्या मेरा लैपटॉप पे I'll justify you. मेरे को भी बोले थे, यहाँ पे मैंने v पॉजिटिव लिया, u पॉजिटिव लिया, सो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। ये पॉजिटिव लिया मैंने। अगर तू ये प्लस ये निकालने जाएगा ना माय डियर, तो तेरे दूसरे थर्ड केस में यहाँ पे वेलोसिटी तुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा।
समझ में आ गया? मतलब ये वेलोसिटी पॉजिटिव लिया ना मैंने इक्वेशन में, तू ये पॉजिटिव लेगा, ये नेगेटिव लेगा, फिर नेगेटिव लेगा, इन सभी को जब तू कैलकुलेट करेगा तो इट विल अल्टीमेटली एंड अप विद दिस वैल्यू ओनली। समझ में आ रहा है? नेट समेशन वैल्यू होता है। चलो, ए प्रोजेक्टाइल